स्वागत है आपका हमारे चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज पर। जी हां, आप सब जानते हैं कि कुछ समय पहले ही हमें ये खबर सुनने को मिली थी कि मुकेश खन्ना का निधन हो गया है और इसके बाद मुकेश खन्ना का रिएक्शन भी आया था कि कौन है वो इंसान जो ये झूठी अफवाहें फैला रहा है, जिसके तुरंत बाद ही उनकी बहन का भी कोरोना से दिल्ली में निधन हो गया था, जिसके बाद बुरी तरीके से मुकेश खन्ना टूट गए थे। लेकिन आपको बता दें कि बहन के निधन के 7 दिनों बाद उन्होंने गुस्सा जाहिर किया है उस इंसान के ऊपर जिसने उनके निधन के खबर की अफवाह उड़ाई थी। अब वो खुद सामने आए हैं और काफी कुछ कहा है। जी हाँ, आज इस रिपोर्ट में हम आपको वो वीडियो दिखाएंगे जो उन्होंने शेयर किया है अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर और अपना गुस्सा जाहिर किया है। लेकिन यहाँ नहीं, आगे इस रिपोर्ट में। 7 दिन से मैंने अपनी जबान बंद रखी हुई थी क्योंकि मैं अपने बहन के निधन पर शोक मना रहा था, लेकिन आज मैं अपनी जबान खोल रहा हूं और पहला प्रश्न मैं उससे पूछना चाहूंगा जिसने मेरी मौत की झूठी खबर फैलाई है। कौन हो आप? कौन हो? जमीर नाम की चीज है आपके अंदर कि नहीं? आपके घर में मां, बेटा, बीवी, भाई, बहन, दादा, दादी है कि नहीं? अगर उनकी कभी झूठी खबर किसी ने फैला दी होती तो आपको पता है आपको कितना संताप होता। आप जानते हैं कि आप किसी के मौत की खबर जब फैलाते हैं तो उसके रिश्तेदार भी होते हैं, कोई उस देश में रहते हैं, कोई विदेश में रहते हैं, और उनको अगर ऐसी कोई खबर मिलती है तो कोई कमजोर हार्ट का दिल का आदमी कभी कभी शॉक भी खा जाता है। कभी सोचा है आपने इसके बारे में? आप इसे मजाक समझते हैं? खबर फैला देते हैं। क्या आप अपने फेसबुक के और आपने क्या आप अपने पोस्ट की आप व्यूअरशिप बढ़ाना चाहते हैं? क्या आप इसे मजाक समझते हैं? क्या आप इसे समझते हैं कि ये कोई खेल है? आप जानते हैं मुझे कैसे लग रहे हैं आप? जैसे कि वो बच्चे होते हैं जो बचपन में अपने गेम्स के वीडियो गेम्स में गन्स ढिंग 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 मारते हैं और मरते हैं तो बड़े खुश होते हैं, लोग गिरता है तो सब। ये वीडियो गेम नहीं है मेरे भाई। और वही बच्चा जब बड़ा होता है तो उसे मालूम पड़ता है कि अगर वो एक गोली मारे तो एक इंसान मर जाता है, तो वो कभी इस तरह की हरकतें नहीं करता। तो आप क्या अभी तक बच्चे हैं? आपको मैं वार्न कर रहा हूं, शक्तिमान कब आपको पकड़कर अंतरिक्ष में फेंक कर आएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। बंद करो अपनी इस घिनौनी हरकतों को। मैं देख रहा हूं कि मेरे अलावा भी कई एक्टरों के बारे में इस तरह की झूठी खबरें फैला दी जाती हैं। आप इसे एक गेम समझते हैं, आप इसे एक सेंसेशन समझते हैं। उस शख्स को फोन पर फोन आते हैं, जैसे कि मेरे को भी आए थे, मैंने तो झेल लिया था। लेकिन आप समझते हैं कि आप किस परिवार के साथ आप इस तरह की मजाक कर रहे हैं? उस परिवार में कभी कभी कोई कमजोर दिल का भी इंसान होता है। और मैं उन लोगों को भी कहना चाहूंगा जो इस चीज को वायरल करने में मदद करते हैं, उस स्टूपिड इंसान को, उस स्टूपिड व्यक्ति को जो इस तरह की एक पोस्ट बनाकर चढ़ा देता है जिसमें कहता है कि उन्होंने अंतिम सांस ली और हम उनकी आत्मा की शांति करते हैं। आप क्या समझते हैं अपने आप को? मैं उन सबसे भी कहना चाहूंगा कि आप उस खबर को अगर पढ़ते भी हो, अगर कोई आदमी, ऐसे बहुत सारे शरारती तत्व बैठे हुए मैं जानता हूं, इनमें कई बार कह चुका हूं किल्विश के बाशिंदे हैं ये लोग। ये अपनी खुशी के लिए, ये सैडिस्ट लोग हैं। ये अगर खबर डाल देते हैं अगर किसी अपनी पोस्ट में, तो उससे पढ़कर आप लोग ये मत समझिए कि आप भी अपने पोस्ट में डालिए तो आपकी भी व्यूअरशिप बढ़ जाएगी। ये एक सेंसेशनल नहीं मैटर है, ये एक सेंसिटिव मैटर है। सेंसिटिव मैटर किसी की जिंदगी और किसी की मौत और किसी के इमोशंस से ये डील करता है। आपका फर्ज बनता है कि पहले आप उस शख्स के बारे में मालूम कीजिए। बहुत मुश्किल तरीका नहीं है। उनके दोस्त होते हैं, उनके परिवार वालों को फोन नहीं है तो उनके आसपास के लोगों से आपको फोन करना चाहिए, पहले कंफर्म करना चाहिए। जो मैंने देखा कि मीडिया मुझसे कंफर्म कर रही थी पिछले 2 घंटे से, उस दिन मैंने मीडिया को अवॉइड किया पहले, पर मुझे पता चला कि ये हो क्या रहा है और फिर मैंने उनसे बात करनी शुरू की। बोला सर आपकी आवाज सुनकर हमें बहुत खुशी हो रही है, आप मुझे बताएंगे, और फिर मैंने वो वीडियो जाहिर किया। पर आप क्या समझते हैं कि आप किसी से मालूम नहीं कर सकते जिस तरह से कि प्रेस मालूम करनी चाहिए? किसी भी चीज को छापने के पहले प्रेस का कर्तव्य बनता है कि पहले ऑथेंटिसिटी के बारे में मालूम किया जाए। तो ये जो पोस्ट चलाते हैं, जो ये सोशल मीडिया में खेलते हैं अपने आप को, समझते हैं कि बहुत बड़े दोस्त हैं, उनके इतने 1 लाख व्यूअरशिप है, उन लोगों के इतने सब्सक्राइबर्स हैं, उन सब लोगों को मैं
कहना चाहता हूं, बड़े हो। इस सोशल मीडिया खेलने की गेम जरूर है, मगर इस तरह के खेल नहीं खेले जाते मेरे भाई। पहले कंफर्म कीजिए उनके किसी भी रिश्तेदार से, उनके किसी दोस्त से, उनके इवन दूर के दोस्त से करिए बात कि क्या ये सच है कि मुकेश जी को कुछ हुआ है। आपको पता चलता कि कुछ भी नहीं हुआ तो आप उसको फॉरवर्ड नहीं करते हैं। जो ये शातिर आदमी चाहता है कि उसकी उस वीडियो को, उस पोस्ट को, नॉट वीडियो बट पोस्ट को वो डाले और लोग उसको वायरल करें और उसे लगता इतने लोगों ने मेरी पोस्ट को वायरल किया। व्हाट नॉनसेंस इज हैपनिंग इन आवर सिटी एंड आवर सोसाइटी। हमारे समाज में कैसे लोग अपने आप इतने निष्ठुर हो गए हैं, और वो भी ऐसे इस संवेदनशील टाइम पर जब लोग मर रहे हैं। आप उसमें एंजॉय करना चाहते हैं? मैं इसलिए कहता हूं कि पहले आप मालूम कीजिए, उसके बाद में उसको फॉरवर्ड कीजिए। और एंड में मैं व्हाट्सएप के लोगों को भी, जो व्हाट्सएप संभालता है, मुझे नहीं मालूम व्हाट्सएप इंडिया में कौन संभालता है, मगर मैं चाहता हूं कि अगर वो मेरी आवाज सुन रहे हैं तो मैं उन लोगों से शिकायत करना चाहता हूं कि आप लोगों को एक ऐसा सिस्टम बनाए जिसमें कोई भी आदमी अगर कोई चीज को पोस्ट करता है, सबसे पहले जिसको हम ऑथर कहते हैं, जैसे कि मैं ये वीडियो अपनी पोस्ट कर रहा हूं, इसका ऑथर मैं हूं, पर मेरे बारे में मालूम है क्योंकि मेरा फेस दिख रहा है। लेकिन अगर आपको कोई पोस्ट मिलता है तो आप ऐसा सिस्टम बनाइए व्हाट्सएप वालों को। ये व्हाट्सएप ही कि आपके लिए ठीक है, एंटरटेनमेंट के लिए ठीक है, लेकिन इस तरह की खबरों में व्हाट्सएप को एक ऐसा सिस्टम बनाना चाहिए, एक ऐसा फुल प्रूफ सिस्टम बनाना चाहिए कि कोई भी आदमी जब पहली बार कोई पोस्ट करता है तो उसकी आईडी होनी चाहिए। जैसे अगर आप फोन करते हो तो ट्रू कॉलर आपको बता देता है कि किस आदमी का फोन है, तो व्हाट्सएप क्यों नहीं हमको ऐसा सिस्टम देता कि ये ओरिजिनेट कहां से हुआ है, और जिस दिन से पता चल जाएगा कि ये ओरिजिनेट इस इंसान ने किया है तो वो इंसान पकड़ा जा सकता है, उसको लोकेट करके ट्रेस किया जा सकता है, जिसको मैं करने वाला हूं। मैं छोड़ने वाला नहीं हूं ऐसे शख्स को जो मेरे साथ तो मजाक करते हैं, औरों से भी मजाक करेंगे। पुलिस कानून पहुंचेगी कभी उनके घर पर, जैसे कि मैं कह रहा हूं, शक्तिमान पकड़कर कब उन्हें उड़ा के लेके जाएगा पता नहीं चलेगा। मैं चाहूंगा व्हाट्सएप को आप ऐसे सिस्टम बनाइए जिसमें अगर कोई आदमी डालता भी है तो उसका नाम आना चाहिए, ताकि लोगों को पता चले कि फले आदमी ने ये पोस्ट डाला है। बिना नाम के व्हाट्सएप घूमते रहते, तैरते रहते, आसमान में घूमते रहते गुब्बारों की तरह, पता नहीं चलता कि किसने भेजा है। सब सिर्फ फॉरवर्डेड 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 इतना लिख देते कि मल्टीपल टाइम्स फॉरवर्डेड, लेकिन साहब स्टार्ट किसने किया है क्यों नहीं बताते आप हमको। तो व्हाट्सएप कंपनी को भी मैं कहूंगा, सरकार को भी कहूंगा कि उनसे बातें करें और उनको कहें कि इस तरह की कभी कभी संवेदनशील, कभी कभी बुरी खबरें, झूठी खबरें छापते हैं। सत्ता के लोग भी रियलाइज कर रहे हैं कि इस तरह की खबरें उनको भी हर्ट करती हैं, लेकिन ये हर्ट करने वाली जिंदगी यहां है, हार्ट में। किसी की मौत की खबर अच्छी नहीं लगती हमको, तो मालूम करिए, उस आदमी के नाम दे दीजिए हमको। व्हाट्सएप वाले को पता होना चाहिए कि इस आदमी ने इसको स्टार्ट किया, बिकॉज एवरीबडी इज नॉट कल्प्रिट। कल्प्रिट इज द मैन जिसने स्टार्ट किया है ये व्हाट्सएप को, जिसने मेरे बारे में मौत की झूठी खबर फैलाई है, वो कल्प्रिट है। वो कल्प्रिट को पकड़ा जाना चाहिए। ऐसा फुल प्रूफ सिस्टम व्हाट्सएप क्यों नहीं बनाता? वरना डिस्कार्ड कर दीजिए व्हाट्सएप को। व्हाट्सएप क्या हमारे लिए सिर्फ खेलने की चीज बन गई है? तो मैं गुजारिश करूंगा व्हाट्सएप वालों को कि आप सिस्टम में इस चीज को लाइए कि जिस तरह से फोन में नंबर्स आ जाते हैं, उसी तरह व्हाट्सएप में भी उस आदमी का नाम, पता, एड्रेस, उसकी आईडी सब आ जानी चाहिए, ताकि अगर कोई आदमी बैक ट्रैक करना चाहे, पुलिस बैक ट्रैक करना चाहे, मैं बैक ट्रैक करना चाहूं, उस इंसान को मैं इमीडिएटली पकड़ सकूं। ये फुल प्रूफ सिस्टम मैं व्हाट्सएप से कहूंगा। इन द मीन टाइम मैं पुलिस को एक्टिवेट करना चाहूंगा और उस मैं स्टूपिड आदमी को, उस मूर्ख आदमी को, उस या तो वो अकेला है या उसके कितने दोस्त हैं, उनको मैं वार्निंग दे रहा हूं, बंद करिए इस तरह की हरकतों को, इस तरह की अफवाहों को मत फैलाइए। पॉलिटिकल पार्टियां तो झेल जाती हैं, लेकिन इंसान नहीं झेलता किसी के खुद के परिवारजनों की मौत की खबर को। सो बी केयरफुल। जितनी जल्दी हो इस गंदी आदत से बाहर निकलिए और इस तरह की किसी के मौत की झूठी खबर मत फैलाइए। समझ गए आप? आपने देखी अभी ये रिपोर्ट। आपने जाना कि मुकेश खन्ना ने क्या कुछ कहा है और किस तरीके से उन्होंने अपना गुस्सा जाहिर किया है। तो इस रिपोर्ट को लेकर आप सबकी क्या राय है, आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। जुड़े रहिए हमारे साथ, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।